इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कालू कौवा अपने बेटे को चोरी करना सिखाता है और कैसे कालू कौवा कबूतर का घर लूट लेता है, मगर उसका बेटा जग्गू कौवा जो चोर नहीं बनना चाहता था, वो अपने पिता की लूटी हुई दौलत वापस कबूतर के घर में फेंक आता है। कबूतर और कबूतरी जब सुबह उठते हैं तो अपने घर में रुपयों से भरा हुआ बैग पड़ा देखकर बहुत खुश और हैरान होते हैं। ये कैसे हो सकता है? इतने सारे पैसे कौन हमें दे सकता है? लूसी, तुम चुप रहो, किसी से कोई बात ना करना, ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर कबूतर खुशी खुशी अपने बेटे को साथ लेकर बुलबुल की तरफ चला जाता है। बुलबुल दी, ये ले पैसे और मेरे बेटे की आंखों का ऑपरेशन कर दें। पापा, क्या अब मैं देख सकूंगा? हाँ मेरे बेटे, अब आप जरूर देखोगे। लुट गए, हम बर्बाद हो गए। सुना था चोरों को मोर पड़ जाते हैं, आज देख भी लिया। कालू वो कौन हो सकता है जो हमारे घर में भी चोरी कर सकता है? इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है जो कालू से पंगा ले? जग्गू खामोशी से बैठा हुआ था। गोरी, अब कोई बड़ा हाथ मारना होगा जिससे हमारा सारा नुकसान पूरा हो सके। तो फिर चिड़िया पर नजर रखो, वो कुछ दिनों तक अपनी बेटी की शादी कर रही है। उसने जरूर अपनी बेटी के लिए गहने बनवा कर रखे होंगे अपने घर में। मैं आज ही सब खबर लेता हूँ। कौवा अपने घर से निकल जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुम्हारी बेटी की शादी है, तुमने अपनी बेटी के लिए गहने बनवा लिए हैं क्या? जी, आहिस्ता बोलो, अभी कल ही तो कबूतर के घर में चोरी हुई है, कहीं कोई चोर ना सुन ले। मैंने तो अपनी बेटी के लिए गहने कब से बनवा लिए हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। मैं अपनी बेटी की शादी पर सबको बुलाऊंगी, तुम भी जरूर आना। क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। दिन गुजर जाता है। शाम को कबूतर भी अपने बेटे को लेकर घर वापस आ जाता है। उसके बेटे की आंखें ठीक हो चुकी थीं। वो बहुत खुश था। पापा, मैं देख सकता हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो गई। आज मेरे बेटे की आंखें ठीक हो गईं। वो सब बहुत खुश थे। रात को कालू कौवा भी तैयारी शुरू करता है। लाल रुमाल से अपना चेहरा ढांपते हुए वो अपने बेटे को आवाज देता है। चल बेटा जग्गू, काम पर चलें। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ काम पर नहीं जाऊंगा, मैं चोर नहीं बनूंगा। ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं। जग्गू बेटा, कैसे अपने पिता के सामने जबान चला रहे हो? चुपचाप अपने बाप के साथ काम पर जाओ। मैं भूखा रह लूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा, मगर मैं चोर नहीं बनना चाहता। ये सुनने के लिए मैंने तुम्हें मीठे फल खिला खिला कर बड़ा किया था। चल भाग, निकल निकल मेरे घर से, मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी नहीं रखूंगा। आप जो भी कर ले, मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं चोरी नहीं करूँगा। कौवा अपने बेटे को घर से निकाल देता है। सोचा था बड़ा होकर हमारी मदद करेगा, काम में बाप का हाथ बटाएगा, मगर नाफरमान न जाने किस पर गया है। चोरी नहीं करेगा, खाएगा कहाँ से? गोरी चलो, तुम मेरे साथ चलो। तुम चिड़िया के घर के बाहर बैठकर ध्यान रखना और मैं चिड़िया की बेटी के गहने चुरा लूंगा। फिर गोरी और कालू दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। जग्गू बेआसरा था, मगर वो मजबूत था। वो सच्चाई पर खड़ा था। वो चोर नहीं बनना चाहता था। वो एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा हुआ था। छुपते हुए कौवा और कौवी भी चिड़िया के घर के पास पहुंच जाते हैं। वो आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। इधर उधर देखने के बाद उन्हें चिड़िया की बेटी के गहने मिल जाते हैं। कौवा वो गहने उठा लेता है। वो जैसे ही चिड़िया के घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर दो बड़े उल्लू आ जाते हैं। रुको रुको कौवो, चोरी का माल तुम अकेले नहीं खाओगे, हमें भी हमारा हिस्सा दो। चल भाग यहाँ से, चोरी की हमने और तुम्हें कैसा हिस्सा दें? तो फिर मुकाबला होगा, देखते हैं कौन ये गहने लेकर जाता है।
मरोगे, तुम जरूर मरोगे, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। शोर सुनकर चिड़िया भी उठ जाती है। उधर लड़ाई शुरू होती है। उल्लू एक लोहे का राड कौवे के सर पर मार देता है, जिससे लहूलुहान होकर कौवा गिर जाता है। चिड़िया शोर मचाती है, चोर चोर चोर। ये सुनकर उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। मेरा कालू, कोई बचा ले मेरे कालू को, मेरा कालू मर जाएगा। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया सबसे पहले अपने गहने उठाती है। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। गोरी और कालू, जो तुमने किया उसकी सजा भी तुम्हें मिल गई। चिड़िया अपने गहने लेकर घर चली जाती है। ज, 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 मेरा जग्गू कहाँ है? गोरी, उसे इस काम से दूर रखना। ये कहते हुए कालू कौवा मर जाता है और गोरी बैठी रोती रहती है। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने बेटे को ढूंढते हुए सूखे पेड़ के पास जाती है, जहाँ जग्गू बैठा हुआ था। तुम यहाँ बैठे हो मेरे बेटे, सब खत्म हो गया। तुम्हारे पिता को उल्लुओं ने मार दिया। माँ, मुझे सब पता चल गया है कि कैसे आपने चिड़िया आंटी के घर से गहने चुराए और कैसे आपको आपसे बड़े चोर मिले। माँ, पिताजी अगर मेरी बात मान लेते तो आज ये सब ना होता। घर वापस चलो बेटा, मेरा अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। नहीं माँ, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं चाहता कि सब मुझे चोर का बेटा कहकर पुकारे। मैं जी लूंगा, मैं रूखी सूखी खा लूंगा, मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगा। गोरी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। हर तरफ खुशियाँ थी। सब पक्षी बहुत खुश थे। कबूतर, उसकी पत्नी और बेटा भी नदी पर बैठे मीठे फल खा रहे थे। चिड़िया अपनी बेटी के साथ झरने पर बैठी हुई थी, मगर गोरी अपने घर अंधेरे में बैठी हुई रोए जा रही थी। इसीलिए तो कहते हैं हमेशा अच्छे काम करें, क्योंकि बुरे कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवे के खेत पास पास में ही थे। उन्होंने इस बार अपने अपने खेतों में तरबूज काश्त किए थे। चिड़िया अपने तरबूज के खेत का बहुत ख्याल रखती, क्योंकि अब तरबूज की बेलों पर फूल लग गए थे, जो कुछ ही दिनों में तरबूज बनने वाले थे। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवा और उसकी पत्नी अपने खेत में ही एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। कालू, कालू भैया उठो, हमारी तरबूज की बेलों पर फूल लग गए हैं। आज हमें अपनी बेलों को पानी देना होगा। चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा और उसकी पत्नी उठ जाते हैं। चिड़िया, क्या सुबह सुबह चूं चूं लगा रखी है? सब ठीक तो है? गोरी बहन, जल्दी चलें। अगर आज हमने अपनी बेलों को पानी न दिया तो हमारे तरबूज मीठे नहीं होंगे। मेरी माँ कहा करती थी कि जब तरबूज की बेलों पर फूल आ जाएं तो उन्हें हर रोज पानी देते हैं, ऐसे ही तरबूज मीठे होते हैं। तुम जाकर अपने तरबूज मीठे करो और हमें सोने दो। जब तरबूज लगेंगे तो मीठे भी हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी फिर से सो जाते हैं और चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने खेत को पानी देती है। वो सारा दिन काम करती है। वो नदी से पानी ला ला कर अपनी बेलों को दे रही थी, मगर आलसी कौवे तो सुबह से सोए हुए थे। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो दिन आ ही गया जब चिड़िया और कौवे के खेत में फूलों से तरबूज बन गए थे। आज चिड़िया चाकू साथ लेकर आई थी। वो खेत से एक तरबूज बेल से तोड़ती है और उसे काटती है। चिड़िया का तरबूज अंदर से सुर्ख था और देखने में ही स्वादिष्ट लग रहा था। मेरी तरबूज की फसल बहुत अच्छे से तैयार हुई है। फिर चिड़िया वो तरबूज खाती है जो बहुत मीठा था।
दूसरी तरफ कौवे भी अपने खेत से एक तरबूज तोड़कर काटते हैं जो अंदर से इतना सुरख ना था। गोरी कौवी वो तरबूज खाकर चेक करती है। छी छी कालू, हमारे खेत के तरबूज तो हम खुद नहीं खा सकते और कोई कैसे खाएगा। ये तरबूज बिल्कुल बेस्वाद है। गोरी, बहुत बुरा हुआ। अब हमारे तरबूज कोई भी नहीं खरीदेगा और सब पक्षी चिड़िया के तरबूज ही खरीदेंगे। और फिर ऐसा ही होता है। सब पक्षी चिड़िया के मीठे मीठे तरबूज खरीदते और वहीं बैठकर खाते। कौवा और कौवी अपने खेत से तरबूज तोड़कर सुबह से बैठे हुए थे और शाम होने को थी, मगर अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया था। फिर कबूतर वहां आता है। मीठे मीठे तरबूज कबूतर, मीठे मीठे तरबूज ले जाओ। मैं पहले खाकर चेक करूँगा, अगर मीठा हुआ तो फिर ही मैं खरीदूंगा। लो लो, खाकर चेक करो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कबूतर को थोड़ा सा तरबूज काट कर देता है। ये तरबूज तो समंदर के पानी की तरह बेस्वाद है। मैंने पहले कभी ऐसा बेस्वाद तरबूज नहीं खाया। ऐसा तरबूज तुमसे कोई भी नहीं लेगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहां से चला जाता है। चिड़िया ने जितने तरबूज आज तोड़े थे वो सभी बिक जाते हैं और चिड़िया शाम को अपने घर वापस चली जाती है। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे अच्छा मुनाफा हुआ था। दूसरे दिन कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है और उससे जाकर कहता है, मामा जी, मैं लुट गया। मामा जी, मेरे खेत के तरबूज मीठे नहीं हैं और बेस्वाद हैं। कोई भी मुझसे तरबूज नहीं खरीदता। सब चिड़िया से ही तरबूज लेकर खाते हैं। क्या तरबूज की बेलों को पानी दिया था तुमने? नहीं मामा जी, आपको तो पता है मुझसे मेहनत नहीं होती। तुम भी अपने मामा जी की तरह ही हो। अब ये केमिकल वाली बोतल ले जाओ और हर तरबूज में एक एक टीका लगा देना। फिर देखना तुम्हारे तरबूज लाल भी हो जाएंगे और मीठे भी। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और वो केमिकल वाली बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने खेत में जाकर वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। कालू, अब जल्दी जल्दी से एक एक टीका लगाओ इन तरबूज में, नहीं तो आज फिर सभी पक्षी चिड़िया से ही तरबूज खरीद लेंगे। फिर कौवा केमिकल वाली बोतल से टीका भरता है और तरबूज में लगाता है। अब देखना गोरी, हमारे तरबूज भी चिड़िया के तरबूजों की तरह मीठे हो जाएंगे। फिर गोरी आवाज लगाती है, मीठे मीठे तरबूज चिड़िया से कम दामों में मीठे मीठे तरबूज लो। मिठू वहाँ आता है और गोरी कौवी से एक तरबूज लेकर खाता है। मिठू, कैसा है हमारा तरबूज? मीठा है ना? बहुत मीठा, इतना मीठा कि मेरा गला भी मीठा हो गया है। मिठू अपने घर चला जाता है। घर जाकर मिठू तोते के गले में दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या हुआ है? मैं तो ठीक था। गोरी से तरबूज खाने से मेरे गले में दर्द क्यों शुरू हो गया? मिठू तोता सारी रात सो नहीं पाता और फिर दूसरे दिन मिठू बुलबुल के पास जाता है। ये दवा लेने से तुम ठीक हो जाओगे। तुमने जरूर कोई जहरीली चीज खाई होगी। मैंने कल गोरी कौवी से तरबूज लेकर खाया था, उसके बाद मेरे गले में दर्द शुरू हो गया। तो उन्होंने जरूर अपने तरबूज में कुछ केमिकल मिला रखा होगा।
मिट्ठू बहुत गुस्से में था। वो चिड़िया के पास जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। मिठू, उन्होंने एक बार भी अपनी बेलों को पानी नहीं दिया था, इसलिए उनके तरबूज तो मीठे नहीं हैं। उन्होंने जरूर केमिकल वाला टीका लगाया होगा अपने तरबूजों को। चलो चिड़िया, हम छुप कर देखते हैं, ऐसे तो वो सारे जंगल के पक्षियों को बीमार कर देंगे। कालू, आज एक नहीं 2-2 टीके लगा दो हर तरबूज को, ऐसे तरबूज और भी मीठे हो जाएंगे। चिड़िया से भी ज्यादा मीठे हो जाएंगे हमारे तरबूज। ऐसा कहते हुए कालू कौवा केमिकल वाली बोतल से टीका निकालकर एक तरबूज को लगाता है। चिड़िया और मिट्ठू भी छुपकर सब देख रहे थे। वो दूसरे सब पक्षियों को साथ लेकर वहां आ जाते हैं। केमिकल वाला टीका लगा लगा कर तरबूज बेचते हो, हम अभी तुम्हें बताते हैं। ऐसा कहते हुए सब पक्षी कौवों को मारना शुरू कर देते हैं और मार मार कर उन्हें अपने जंगल से निकाल देते हैं।